स्टेज 4 डायग्नोज किया दोस्तों, बायोप्सी थी। इनको कहा गया आपके पास मात्र 3 महीने है मैक्सिमम आपकी लाइफ के, इससे ज्यादा आप नहीं जिएंगे। इन्होंने कहा यार अब तो मुझे मरना ही, अब जब मुझे मरना ही है तो अमेरिका में मरूंगा तो मेरे को दफनाने के $300 लगेंगे। इससे बेटर है मैं अपने टाउन ग्रीस इकारिया जाता हूं, जो अपने नाती पोतियों से मिल लूंगा, वहां पे मेरे को दफनाने के $15 से $20 लगेंगे। और दोस्तों इन्होंने फ्लाइट पकड़ी और वहां पर ग्रीस में पहुंच गए। अपने घर के बाहर पहुंचकर इन्होंने घर के बाहर प्लांटेशन और विनयार्ड्स को प्लांट किया। ये एक्चुअल पिक्चर्स हैं इनके घर के बाहर की। इन्होंने वेजिटेरियन डाइट को खाना आरंभ किया, अपने मित्रों के साथ रोज कनेक्ट करना आरंभ किया, मेडिटेशन करनी आरंभ की, स्लीप को प्रॉपर लेना आरंभ किया। दोस्तों इनकी लाइफ में इंप्रूवमेंट हुआ। 1 महीना बीता, 1 के 3 महीने हुए, 3 के 6 महीने, 6 के 12 महीने, 12 के 60 महीने हो गए, 5 साल बीत गए। इन्होंने कहा यार मुझे तो मरना था, मैं मर ही नहीं रहा हूं, ऐसा कैसे हो रहा है। 10 साल बीत गए। 10 साल बाद इनको बहुत ही टेंशन हो गई। इन्होंने कहा यार इससे कैसे हो सकता है कि मेरे को स्टेज 4 कैंसर है और मैं नहीं मर रहा हूं। इन्होंने फ्लाइट पकड़ी, फ्लाइट पकड़ के अपने डॉक्टर से मिलने दोस्तों अमेरिका पहुंच गए। अमेरिका पहुंचे उन डॉक्टर से मिलने जिन्होंने कैंसर डायग्नोज किया था। इन्होंने देखा जिन डॉक्टर्स ने इन्हें कैंसर डायग्नोज किया था वो सब मर चुके थे उस टाइम। दे ऑल हैड डाइड। दोस्तों दिस इज ऑल डॉक्यूमेंटेड इन लिटरेचर, पढ़िएगा जाके। और दोस्तों इन्होंने बायोप्सी रिपोर्ट चेक की, बायोप्सी के अंदर भी कंप्लीट कैंसर था। दोस्तों वापस आए, 102 साल की उम्र में इन्होंने अपने प्राणों को त्यागा। इस व्यक्ति को कहा जाता है द मैन हु ऑलमोस्ट फॉरगॉट टू डाई, मरना ही भूल गया दोस्तों। और जहां ये रहते थे उस जगह को कहा जाता है द आइलैंड वेयर पीपल फॉरगेट टू डाई। दोस्तों ये एक्चुअल पिक्चर्स हैं। और इन जगह पे कॉमन क्या होता है दोस्तों? कॉमन है एक्टिव लाइफस्टाइल, मेडिटेशन, वेजिटेरियन डाइट, गुड स्लीप एंड नेचुरल कनेक्ट। दोस्तों वही चीजें जो हमारे भारत के प्राचीन राज्यों का गौरवमय इतिहास है दोस्तों। आज यही चीज राजयोग मेडिटेशन हमारी लाइफ में लाता है दोस्तों। इस भौतिकता की रेस में मैं आप सब लोगों से दोस्तों, आप सब लोगों से केवल एक बात पूछता हूं, अपने दिल पर हाथ रखिए दोस्तों। एक एक व्यक्ति दाएं बाएं आगे पीछे जो बैठा है अपने दिल पर हाथ रख के केवल एक बात मुझे बताइए कि जितना सामान आज हम लोगों ने बटोरा है, क्या उतना ही सुकून भी हमने अपने जीवन में बटोरा है? पूछिए, पूछिए। ये हमारे जीवन का एसेंस है। राजयोग मेडिटेशन ये नहीं कहता कि सन्यासी बन जाओ, घर बार मत करो, बिजनेस मत करो, काम मत करो। मैं कल इवनिंग तक मैंने ऑलमोस्ट 40 केसेस ऑपरेट किए। रात को मैं 11:30 बजे सोया हूँ, 3 बजे आज उठा हूँ, 3 बजे तैयार होकर मेडिटेशन के बाद मैं एयरपोर्ट निकला, वर्क मैनेज सब कुछ कार्य चल रहा है दोस्तों। लेकिन राजयोग मेडिटेशन हमारे संकल्पों में समन्वयता को लेकर आता है, बैलेंस को लेकर। और जब वो बैलेंस और समन्वयता आती है तो हमारी लाइफ में हीलिंग प्रॉपरली दोस्तों होती चली जाती है। ये शक्ति राजयोग मेडिटेशन है। यही मेरी लाइफ में भी दोस्तों हुआ। जब मैं एज अ कार्डियोलॉजिस्ट, जब मैं ब्रेन की बीमारी से जूझ रहा था दोस्तों, मैसिव लेजन था, 19 दवाइयां विश्व में अवेलेबल थी, 18 मेरे ब्रेन पर काम नहीं करती थी दोस्तों। मेरी दिनचर्या आरंभ होती थी 16 टैबलेट्स के साथ, 8 मॉर्निंग में 8 इवनिंग में। एनेस्थेटिक्स रोज इंजेक्शन लगाने आता था, 150 इंजेक्शन अमाइका सिल का 1-1 मिलीमीटर पर मेरे हाथ में लगे, जिससे मेरी हियरिंग को छीन गया मुझसे। मेरे को सिरदर्द इतना होता था कि मन करता था कि मैं चाकू लूं और ब्रेन को काट के राइट ब्रेन हाथ से निकाल कर बाहर फेंक दूं। इतना मैं दर्द से तड़पता था दोस्तों। लेकिन कभी भी अपने जीवन में मैंने दुख की अनुभूति अपने आप को नहीं होने दी दोस्तों। तब मेरे ब्रेन की फाइनली सर्जरी हुई और 20 जून 2005 को मेरा ये राइट पोर्शन ऑफ ब्रेन जब निकाला गया तो मैंने सोचा मैं ठीक हूं। लेकिन दोस्तों वो कहानी का अंत नहीं था, वो कहानी का दूसरा भाग था कि मात्र 6 महीने बाद 2006 जनवरी में मेरे ब्रेन में एक और लेजन आ गया, लोअर ब्रेन में सेरिबेलम। मैं फिर अपनी मृत्यु को देख रहा था। अमेरिका के डॉक्टर्स, बैंगलोर से डॉक्टर राजेश पुरी, एम्स के डॉक्टर गुलेरिया, वर्ल्ड ओवर टीम मेरे लिए 14 टैबलेट्स के रिजीम डिजाइन करते थे। सर्जन ने रिफ्यूज करा, मेरे ब्रेन पर कुछ भी काम नहीं कर रहा था दोस्तों। उस वक्त मैंने कहा कि मुझे राजयोग मेडिटेशन को फोकस तरीके से यूज करना है। हमारे यहाँ की एडिशनल चीफ दादी गुलजार थी, जिनके पास मैं बचपन से रहा। उनके पास में गया और मैंने उनसे बोला, वेडनेसडे का दिन था, 8:30 बजे का समय। मैंने कहा मैं क्या करूं, सब कुछ मैं ले रहा हूं, ऐसा कार्डियोलॉजिस्ट सोचो। मैं उनके पास जा रहा हूं। उन्होंने कहा, मैंने कहा मेरे ब्रेन में दोबारा ये लेजन आया है। उन्होंने प्यार से मुझे बिठाया और मुस्कुराते हुए सर पर हाथ फेरते हुए बोला कि मोहित तुम योगी हो, योग का प्रयोग अपने ब्रेन पर करो। उन्होंने मुझे सिंपल टेक्निक बताई। उन्होंने कहा केवल ये करो, तुम ठीक होगे। दोस्तों इमेजिन, मेरे डॉक्टर्स कहते थे अरे इस योग और मेडिटेशन से कुछ नहीं होने वाला, तो कहां फंस रहा है। मैंने कहा मैं करूंगा।
क्योंकि ओल्ड वेज आर नॉट गोइंग टू ओपन न्यू डोर्स। और मैंने नई तरीके से आरंभ किया दोस्तों। 4 जनवरी 2006 से रोज 3 बजे उठकर फोकस मेडिटेशन करनी अपने ब्रेन के लिए आरंभ की। 1 घंटा पानी को चार्ज करना, उसको पावरफुल वाइब्रेशन देना और अपने ब्रेन को काउंटर क्लॉकवाइज एजिंग की टेक्निक के द्वारा पुरानी उसमें लेके जाना। जब मेरा ब्रेन बिल्कुल हेल्दी था, मैंने अपने ब्रेन से डिजीज को रिजेक्ट किया, परमात्मिक शक्तियों को यूज किया। और दोस्तों 1 साल तक बिना नागा किए मैं करता रहा। मेडिसिन को मेडिटेशन के साथ कॉम्प्लीमेंट किया। 1 साल बाद जब मेरे ब्रेन के स्कैन्स हुए दोस्तों, तो अप्रैल 2007 में मेरे ब्रेन से लेजन विदाउट सर्जरी कंप्लीटली गायब हो गया। एज ए साइंटिस्ट, एज ए रिसर्चर दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग जो ट्रीटमेंट करते हैं वो केवल दवाइयों का ट्रीटमेंट है दोस्तों, लेकिन राजयोग मेडिटेशन की जो अद्भुत शक्ति है वो आपके सेल्स, आपके 50 ट्रिलियन सेल्स ऑफ द बॉडी, 50 ट्रिलियन सेल्स बॉडी, जो एक एक सेल पावरफुल है। जब एक संकल्प की शक्ति पावरफुल तरीके से उनके पास जाती है तो मोर देन 70 ट्रिलियन वोल्ट्स ऑफ एनर्जी हमारे अंदर शरीर से उत्पन्न होती है, जो डिफिकल्ट बीमारियों को भी हील कर सकती है। ये हमारी यात्रा को भी दोस्तों आराम बना सकती है। लेकिन इसका केवल एक आधार है, वो आधार है विश्वास की शक्ति दोस्तों। यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ।